हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति सारणी याद करने की ट्रिक। आपको क्या होता है, कोण नहीं याद होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के सवाल आपके पेपर में जरूर ही आते हैं और सवाल बनते हैं। मैं यहाँ पर त्रिकोणमिति सारणी याद करने की ट्रिक लाया हूँ, बेहतरीन ट्रिक। आपको याद नहीं होता तो चुटकियों में आपको याद होने लगेगा, क्योंकि मैं बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर कोण इस प्रकार से दिया, आपसे प्रश्न पूछ देता है कभी कभी साइन 45 का मान बताइए, कॉस 90 का मान बताइए, कॉसेक 60 का मान बताइए। आपको याद ही नहीं तो क्या बता पाओगे, लेकिन मैं ट्रिक बताता हूँ ना, उससे याद भी हो जाएगा आसानी से और आप आसानी से कर भी लोगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका यहाँ पर ये ट्रिक दिया है। अब ट्रिक क्या आपको ध्यानपूर्वक आपको देखना है, तो हम करते हैं। देखिए, हम जो लिखेंगे आपको ध्यानपूर्वक लिखना है, इसी प्रकार से आपको भी लिखना है और प्रैक्टिस करना है। देखिए, ट्रिक दिया है, यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे जीरो। क्या लिखेंगे, गिनती आपको आती हैं, जीरो, फिर एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। इस प्रकार से हम लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसको चार से भाग कर देंगे। कितने से भाग करेंगे, चार से हम भाग करते, इसको चार से हम भाग कर देंगे। इस प्रकार से चार से हमने भाग कर दिया। अब जब भाग करने के बाद क्या करेंगे, हम इसको भाग करने के बाद इसको रूट चढ़ा देंगे। क्या करा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। इस प्रकार से हमें रूट चढ़ा देना। मैं ट्रिक के अलावा कुछ भी बात नहीं करूंगा, आपको ट्रिक से ही याद हो जाएगा। इस प्रकार से रूट आपको चढ़ा देना, इस प्रकार से। अब हम क्या करेंगे, अब इससे जो मान निकलेगा ना, वो साइन का आसानी से निकल आएगा। अब देखिए, हमें क्या करना, चार से जीरो में भाग करेंगे, कितना आएगा, 4 रुपये आपके पास है। जीरो से भाग करेंगे तो देखो, जीरो का वर्गमूल जीरो होता है और चार का वर्गमूल दो होता है। अब 0/2 आ जाएगा ना। अब भाग करेंगे तो जीरो ही तो रहेगा, तो हम यहाँ पर जीरो लिख देंगे। इसी प्रकार से एक का वर्गमूल कितना होता है, एक होता है, बट्टे में चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है। आपको पता है चार का वर्गमूल कितना होता है, दो होता है। इसी प्रकार से दो एक कम दो, दो दूनी चार, एक का वर्गमूल एक होता है और रूट दो का वर्गमूल रूट दो ही रहेगा, क्योंकि दो का वर्गमूल होता ही नहीं, रूट में होता है, रूट दो हो जाएगा वर्गमूल। इसी प्रकार से रूट तीन का वर्गमूल रूट तीन होता है। चार का वर्गमूल दो हो जाता है नहीं। देखो, चार आपके पास है, ये चार। इस प्रकार से रूट में इसको हम क्या लिख सकते हैं, चार का इसके हम इससे लिख सकते हैं 2 का रूट। इस प्रकार से तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो बचता है दो। तो यहाँ पर हमने दो ही लिखा है और इसका रूट दो का भाई बनेगा नहीं, रूट दो का कहाँ वर्गमूल बनना, कुछ नहीं बनना, तो दो का रूट दो ही लिखेंगे। अब देखिए, चार एक कम चार, चार एक कम चार, एक, एक का वर्गमूल आपको पता है एक ही होता है। तो जो मान निकल के आया ना, किसका मान निकल के आया, साइन का मान निकल। आप सारणी से मिला सकते हो बिल्कुल सेम तरीके से। जीरो 1/2 रूट 1/√2 रूट 3/2 एक। देखो, इसकी प्रकार से साइन का मान निकला, कितनी आसानी से, आपको याद भी नहीं करना पड़ा, बस आपको एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना, आसानी से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कॉस का मान निकालेंगे। कॉस का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो साइन का मान निकला है पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। कॉस में आपका कॉस का मान निकला है, तो पीछे से मतलब इधर से लिखना शुरू करेंगे। एक पे यहाँ पर एक लिखेंगे, फिर रूट 2/3 लिखेंगे, रूट का 2/3/2 लिखेंगे। अब 1/√2 का 2 लिख देंगे, फिर 1/2 लिख देंगे, फिर जीरो लिख देंगे। तो देखो, कितनी आसानी से हमने कॉस का मान निकाल लिया, बेहतरीन ट्रिक से। कुछ नहीं करना पड़ा, क्या करना पड़ा, साइन का निकाल लिया, साइन इस प्रकार से निकाला। कॉस का हमें क्या करना, पीछे से लिखना स्टार्ट कर दो। कॉस में आपका मान कॉस का निकल आएगा। हमने क्या किया, एक लिख दिया, फिर रूट 2 लिख दिया, फिर 1/√2 लिख दिया, फिर 1/2 लिख दिया, फिर जीरो लिख दिया। आसानी से कॉस का मान निकला है, कितनी आसानी से। और अब क्या हमें निकालना, टेन का मान निकालना। टेन का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस साइन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन को कॉस से भाग करना पड़ेगा, साइन को कॉस से भाग करना पड़ेगा। ये साइन है, ये कॉस है, क्योंकि कोई आपने फार्मूला पढ़ा होगा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर टेन थीटा का मान निकालना ना, तो साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दो, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग कर दो। तो हम भाग करते हैं, बस यहाँ पर क्या करना है, हमें भाग करना है। अब एक, ये मान लो ये लाइन खींचिए, एक में जीरो में भाग करेंगे कितना आएगा, एक से जीरो में भाग करेंगे कितना आएगा, जीरो तो आएगा। एक से जीरो भाग करेंगे जीरो आएगा। इसी प्रकार से अब इसको में भाग करना है, तो इसको भाग करने के लिए हम साइड में लिख लेते हैं। भाग देखिए, 1/2 लिखेंगे, बट्टे में रूट 3/2 लिखेंगे। आपको पता है पास पास की गुणा होती है, दूर दूर की गुणा होती है। तो हम क्या करेंगे,
कुछ नहीं करना आपको, 2 आ गुड़ा 1 आ जाएगा, बट्टे में 2 गुड़ा √3 आएगा, 2 कम 2, 2 कम 2 कट गया, 1/3 आ जाएगा। कितना आएगा? 1/√3 आ गया। तो हमारे 10 का मान निकल आया। इसी प्रकार से जो रूट कट जाएगा भाग करेंगे, बटे में लिखेंगे, ये √2 कट जाएगा, 1 ही बचेगा। आपको पता है 1/√2, 1/√2, 2 कट गया, 1/1 बचा तो 1 ही बचेगा। अब इसी प्रकार से इसको 2 कट जाएगा, रूट का 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 0 में 1 में भाग करेंगे, जब 0 यहाँ पर 1 में भाग करेंगे, जब किसी बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करेंगे, यानी 0 का महत्व कुछ यहाँ पर नहीं है, तो भाग करेंगे तो इनफाइनाइट का चिन्ह इस प्रकार से होता है, यानी अपरिभाषित आएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इस प्रकार से इनफाइनाइट या अपरिभाषित, अपरिभाषित लिख देंगे। इनफाइनाइट का जो चिन्ह होता है इस प्रकार से, आपको मैं बता देता हूँ, ये देखो बना है इस प्रकार से इनफाइनाइट का चिन्ह होता है। देखिए 10 का मान कितनी आसानी से हमें पता चलेगा। अब आपको किसी ने पूछा 10 45 का बताइए, 1 जम से, 10 60 का √3, 10 90 का अपरिभाषित अनंत। बस लो, आपका कितने आसानी से हमने 10 का मान बता दिया। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कौशिक का। आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है, बस कुछ नहीं करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, दोस्तों के पास शेयर करना ताकि यह भी ट्रिक वो आसानी से जान सके। देखिए आपको कुछ नहीं करना, कौशिक का निकालना ना। कौशिक का निकालने के लिए साइन का उल्टा कर दो, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। आपने फार्मूला क्या पढ़ा होगा? यहाँ पर सब फार्मूला का खेल है, लेकिन मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, तो ट्रिक अच्छे से देखिए। फार्मूला का यहाँ पर कौशिक थीटा बराबर होता है 1/sin θ। ये फार्मूला होता है, यानी कि अगर कौशिक का मान निकालना है तो 1/sin θ का मतलब उल्टा हो जाता ना। कौशिक निकालना तो साइन का उल्टा कर दो, बस क्या करना आपको? साइन का उल्टा कर देना। जो कौशिक का मान निकालना है साइन का उल्टा कर दो। और 0 का उल्टा करोगे कितना आएगा? कोई संख्या 0 तो अनंत में हो जाएगा, इनफाइनाइट होएगा। इनफाइनाइट का चिन्ह इस प्रकार से होता है, ये आप परिभाषा लिख सकते हो। इसी का 1/2 का उल्टा करोगे, 1/2 है इसको उल्टा दो तो 2 हो जाएगा नहीं। इसी प्रकार से 1/√2 है, इसको उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा। इसी प्रकार √3/2 है, इसको उल्टा कर दो, संख्या को पलट दो, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दो, नीचे वाली संख्या ऊपर कर दो, तो √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 दिया, इसका उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके बट्टे में 1 होता है। इसी प्रकार से आपका सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, तो 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा। अब देखिए √2/3 का उल्टा करोगे तो 2/√3 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब इसको उल्टा कर दो, आपका 1/√2 को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? 1/√2 को उल्टा करोगे √2 आ जाएगा। अब 1/2 का उल्टा करोगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका 0 का उल्टा करोगे कितना आएगा? इनफाइनाइट यानी अनंत आएगा। इस प्रकार से हमने देखो आसानी से सेक का मान निकाल लिया। आपको क्या करना, देखिए कुछ नहीं, साइन का अगर कौशिक का मान निकालना तो साइन का उल्टा कर दो, कॉस का निकालना तो सेक का उल्टा कर दो, बस यही आपका सिस्टम है। अब यहाँ पर हमें क्वाड का निकालना है तो क्वाड का निकालने के लिए 10 का उल्टा कर दो, 10 का जो मान दिया उसको पलट दो, बस यहीं पर निकल जाएगा। अब 0 का उल्टा करोगे इनफाइनाइट यानी अनंत आ जाएगा। 1/√2 को पलट दो, कितना आएगा? √3 हो जाएगा। क्वाड का निकालना ना, 1 का उल्टा करोगे 1 ही रहेगा, √3 का उल्टा करोगे 1/√3 हो जाएगा। क्यों? देखिए √3 है, इस प्रकार से इसका उल्टा करो, इसकी 1 होता है, इसको पलट दो तो 1/√3 हो जाएगा या नहीं? बस यही उल्टा कर देना, संख्या को पलट देना है, बस आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर 0 का उल्टा करो, यहाँ पर सॉरी ये 10 अपरिभाषित का उल्टा करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है अपरिभाषित अनंत, 0 कुछ भी नहीं। इस प्रकार से देखो आप ये सारी मिलाकर देख लीजिए, बिल्कुल कन्फर्म इसी प्रकार से आपका मान दिए हैं। आपको क्या करना है, याद कैसे करना है? कुछ नहीं करना, आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है। आपको प्रैक्टिस करना, आपको माइंड में बस जाएगा। हाँ बस यहाँ पर 10 का मान यह होता है। आप अगर साइन का मान याद है, आपको याद कर लिया या आपको याद हो गया ट्रिक से, इस प्रकार से जो मैं बताया हूँ आपको पता है। अगर कौशिक का पूछ रहा है, कौशिक 45 का मान, तो आपको साइन 45 का मान पता होगा, उनका √2 इसका उल्टा कर दो, √2 हो जाएगा, बस आसानी से आप बता लोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, दोस्तों के पास शेयर जरूर करना ताकि वो भी यह वीडियो जान पहुँच सके।